हेलो। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार सर। हम चंद्रशेखर जोशी जी बोल रहे हैं। जी, बोल रहा हूँ मैडम। मैं उत्तराखंड सूचना आयोग से बोल रही हूँ सर। जी। सुनवाई चल रही है आपकी अपील संख्या 43318 में। जी हियरिंग चल रही है, माननीय CIC मैम से बात करिएगा। जी लाइन पे। जोशी जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। सुनाई दे रहा है आपको? हाँ, बिल्कुल सुनाई दे रहा है मैडम। है ना? हाँ, तो ये आपकी द्वितीय अपील की सुनवाई चल रही है। इसमें चिकित्सा विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण यहाँ उपस्थित हैं। जी मैडम। तो आपने जो इसमें RTI में जो मांगा है, जी, आपने विशेषज्ञ चिकित्सकों के संबंध में कुछ सूचनाएं मांगी हैं, छह बिंदुओं पे। जी मैडम। और विभाग ने ये बताया है कि जो सूचना इनके पास धारित है वो आपको दे दी गई है। मैडम ये कहते हैं कि जो सूचना धारित है वो दे दी गई है, लेकिन इनकी जो सूचना धारित और इनके द्वारा बनाए गए जो लेटर हैं उनमें जो है काफी विरोधाभास हो रहा है। अच्छा। इसमें जो एक कार्यालय आदेश बनाया इन्होंने, जो इनकी तैनाती की गई है, हाँ। उसमें ये लिखा है कि चिकित्सा अधिकारियों को PG कोर्स पूर्ण करने के उपरांत विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में जनहित में उनके नाम के सम्मुख कॉलम नंबर 5 पर तैनात किया जाता है। तो मैडम इनके पास PG कोर्स पूर्ण होने का डॉक्यूमेंट तो होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये मैंने इनसे ये मांगा कि आप ये जो 45 चिकित्सक आपने जो है तैनात किए हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, इनके PG पूर्ण करने के डॉक्यूमेंट और इनका उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल में पंजीकरण का प्रमाण पत्र या इनके पिता का नाम और रजिस्ट्रेशन का जो है वो मुझे दे दो, लेकिन इनके पास कोई भी चीज उपलब्ध नहीं है। ऐसा हो सकता है? तो इन्होंने जो बताया है अभी, जो इनके पास था, जिनकी सूचना इनके पास थी, जिसका डिग्री प्रमाण पत्र था, वो उन्होंने आपको उपलब्ध करा दिया, क्योंकि उसमें थोड़ा समय लगता है। जो विशेषज्ञ अपना PG कोर्स करके आते हैं मैडम, तो कुछ समय पश्चात उनकी डिग्री प्राप्त होती है और मैडम उनका रजिस्ट्रेशन मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ कि जब भी कोई PG की डिग्री पूरी करता है तो उसे प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट उसी समय दिया जाता है। नंबर 2, जब वो अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट डिग्री का उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल में सबमिट करता है, तब उसको उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल परमिशन देता है कि वो स्पेशलिस्ट का काम करें, अन्यथा वो स्पेशलिस्ट का काम नहीं कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सर मैडम, इसलिए इन्होंने अगर ये नियुक्तियां दी है तो इनको प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी इनके पास होंगे और उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल का इनके पास प्रमाण पत्र भी होगा, तभी इन्होंने नियुक्ति दी होगी। अदरवाइज क्या ये बिना मेडिकल काउंसिल के सर्टिफिकेट के और बिना प्रोविजनल डिग्री के क्या किसी को स्पेशलिस्ट करने की परमिशन दे सकते हैं? आप ही अपने इनका ये यहाँ पे कथन है कि वो स्पेशलिस्ट का काम तभी करेगा जब उसको वो सारी चीजें मिल जाएंगी। मैडम ये गलत बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं। देनी पड़ती है, क्योंकि जैसे ही वो वापस आते हैं उनको तैनात करना पड़ता है। मैडम ये गलत बोल रहे हैं। वो PHMS के जो रेगुलर डॉक्टर हैं उनके बारे में ये मामला है। वो छुट्टी लेके जाते हैं, स्टडी लीव लेके जाते हैं। वे जब मैडम वापस आते हैं तो वे वहीं ज्वाइन करते हैं जहां से गए थे। हाँ, आमतौर पे वहीं ज्वाइन करते हैं। आमतौर पर वहीं ज्वाइन करते हैं। जिस दिन उनके द्वारा अपनी डिग्री पूरी कर ली जाती है और अपना उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल में सर्टिफिकेट ले लिया जाता है, जिस दिन वे अनहत हो जाते हैं, जिस दिन वे एलिजिबल हो जाते हैं स्पेशलिस्ट के लिए, तब वे विभाग में अप्लाई करते हैं कि हमें स्पेशलिस्ट की जगह दी जाए। उसके बाद ही विभाग उनको संबंधित जिला चिकित्सालय या उप जिला चिकित्सालय या जहाँ भी उनकी पद है वहाँ पे वो उनको नए सिरे से तैनात करता है। सही, यही चीज इन्होंने भी बताई है जो आप कह रहे हैं। मैडम अब सवाल ये है कि ये जो 45 डॉक्टर हैं, मेरी जानकारी में इसमें से आधे से ज्यादा फेल हैं। अच्छा। और इन्होंने उनको तैनाती दी है और वे स्पेशलिस्ट का काम कर रहे हैं। अब मैं आपको हैरानी बताता हूँ कि मैंने अभी अल्मोड़ा से इनके 60 डॉक्टरों की सूची गई थी, उनमें से उनसे RTI मांगी तो उनके द्वारा केवल 4 डॉक्टरों में से 3 डॉक्टरों का
यूएमसी में प्रमाण पत्र दिया गया है, जिसमें से केवल एक डॉक्टर का ये नियुक्ति से पहले का है, बाकी डॉक्टरों का अक्टूबर के महीने में प्रमाण पत्र मिला है, जबकि उससे पहले वो वहाँ एनेस्थीसिया और कई चीजें दे रहे हैं, स्पेशलिस्ट का काम कर रहे हैं। हाँ, तो ये बेसिकली मतलब ये आपकी शिकायत है विभाग? नहीं मैडम, शिकायत नहीं है, शिकायत नहीं है। मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए कि जिन्होंने जिस आधार पे इनको नियुक्ति दी है। बताइए, ये आपको बताइए, ये डॉक्यूमेंट है जो मांग हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। आप मुझे ये बताइए कि जितनों को यहाँ से पोस्टिंग मिली है, कितने ऐसे डॉक्टर हैं जो आपकी सूचना के आधार पर कि वो बिना उसके जो है प्रैक्टिस कर रहे थे? इसमें तो रजिस्ट्रार मेडिकल काउंसिल कार्रवाई करेगा यदि वो बिना अपने उसके जो है प्रैक्टिस कर रहे थे। देखिए सर, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, मैं जब भी आपको कोई कंप्लेन करता हूँ किसी की, आपके यहाँ से एक ही मेरे को आता है कि आप एफिडेविट दें। मैंने कंप्लेन किए हैं, मैंने कंप्लेन की है, आपके यहाँ भ्रष्टाचार की कंप्लेन की है, आपके यहाँ सबूत दिए हैं, आपके यहाँ बाई नेम लिखा है कौन कौन आदमी क्या क्या कर रहा है, लेकिन आपके द्वारा मेरे को एक जवाब दिया जाता है कि आप पहले एफिडेविट दें तब हम कार्रवाई करेंगे। और आप मुझसे नाम मांग रहे हैं, फिर मुझसे नाम। मैं सर आपसे कार्रवाई करने को कह ही नहीं रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे इनके डिग्री और उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल में क्या कहते हैं उसके सर्टिफिकेट दे दीजिए, या मुझे इनका नाम और पिता का नाम दे दीजिए, मैं उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल से खुद ही पता कर लूंगा। नाम और पिता का नाम आप नहीं दे पा रहे हैं, नाम इसमें है सूची में, पिता का नाम आपके पास ही नहीं। ये बता रहे हैं कि जो इनके पास धारित था वो सूचना इन्होंने आपको दे दी है। मैडम, बिना धारित सूचना के ये अपॉइंट ही नहीं कर सकते हैं। हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता, इनके पास है और ये दे नहीं रहे। हाँ जोशी जी नमस्कार, डॉक्टर नेगी बोल रहा हूँ। हाँ नेगी सर, आपसे तो पहले भी कई बार बातें हो चुकी है इस मामले में। जी जी जी, नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो आपने गैप निकाल के दिया है ना डिपार्टमेंट के। मैंने कोई गैप निकाल के सर मैंने कोई गैप निकाल के नहीं दिया है, मेरे कागज में कहीं गैप नहीं है। मैं आपसे केवल उनके उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के वो मांग रहा हूँ, अगर वो भी आपके पास नहीं है तो उनके पिता के नाम तो आपके पास होंगे ही। नहीं जोशी जी, मैं क्या कहना चाह रहा था कि इस आरटीआई के माध्यम से ये गैप विभाग के अंदर निकल के आया कि वाकई हमें पहले पता करना चाहिए कि वो पीजी पूर्ण उनका हुआ है भी कि नहीं, उसके बाद ही उनको नियुक्ति देनी चाहिए जी, ठीक है ना जी। और हम लोग में आपकी आरटीआई जब आनी शुरू हुई उसके बाद ही ये व्यवस्था की गई है, अगर आपको भी याद हो कि ये गैप आपने ही उजागर किया था, उसके बाद ही नियुक्ति आदेशों में लिख रहे हैं कि बिना इनका पंजीकरण कराए ये विशेषज्ञ के रूप में काम नहीं कर सकते। सर अभी 6 महीने 7 महीने हो गए हैं, आप उनके सर्टिफिकेट इकट्ठे नहीं कर पाए हैं और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो ऑपरेशन कर रहे हैं। हमारी चिकित्सा व्यवस्था में किस तरह की वो हो रही है कि एक मतलब अनक्वालिफाइड आदमी लोगों का इलाज कर रहा है। जी जी जी, लोगों को जानकारी ही नहीं है कि वो अनक्वालिफाइड आदमी है। आपने कहीं किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर तो लिखने के ऑर्डर कर नहीं रखे हैं, होना तो ये चाहिए कि हर डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए उसके सामने। वैसे जोशी जी देखिए, इसका तो पूरा श्रेय आपको जाता है कि आपने ये चीज उजागर की और हम इस पे कर रहे हैं। प्लीज, मैं श्रेय नहीं लेना चाह रहा हूँ, मैं केवल ये जानना चाह रहा हूँ कि वो लोग कैसे काम कर रहे हैं। आपने अच्छी बात बताई है और ये विभाग भी इसके लिए आपकी तारीफ कर रहा है कि आपने ये अनियमितता उजागर की, और ये कह रहे हैं कि ये सभी सीएमओ से सूचना लेके आपको 1 महीने में इन 45 डॉक्टर्स का आपको दे देंगे। मैडम 6 महीने हो गए और वो काम कर रहे हैं, और वो अभी भी काम कर रहे हैं। मैडम, हमारी उत्तराखंड की जनता का क्या हो रहा है आप खुद। जितनी जल्दी हो सकेगा देंगे, 1 महीना तो मतलब आउटर लिमिट है। ये व्यक्तिगत प्रयास करके इन्होंने आश्वासन दे दिया कि अब ये सभी सीएमओ से लेके आपको सूचना भेज देंगे विद इन 1 मंथ। मैडम इन्होंने अपील में भी यही बात कही। अब यहाँ जब ये बता रहे हैं ना आयोग में, तो इसका कंप्लायंस भी होगा, ठीक है। और अगर नहीं होगा कंप्लायंस तो आप फिर शिकायत में आ सकते हैं आयोग में। मैडम, लेकिन अभी फिर 1 महीने का समय दे रहा, अपील आपकी निस्तारित है। धन्यवाद।